सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो हम लोग देखेंगे तो ये जो न्यूमेरिकल है ये क्वेश्चन डिप्लोमा 6 सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो एक पेपर है डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, उसके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है एसबीटी का क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। तो ये न्यू पैटर्न पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सेट किया गया था और ये क्वेश्चन पूछा गया है। और भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में स्प्रिंग से रिलेटेड कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या प्रोसीड्यूर है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो जो डाटा गिवन है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा में बोला है कि अ हेलिकल स्प्रिंग, हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग। तो स्प्रिंग जो है वो हेलिकल है, हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग है, सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 1200 न्यूटन। यानी स्प्रिंग पे जो फोर्स लग रहा है वो 1200 न्यूटन का लग रहा है और इस फोर्स को हम W से डिनोट करते हैं जो कि 1200 न्यूटन है। हैव करस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शन ऑफ 35 mm। डिफ्लेक्शन, जो डिफ्लेक्शन है जिसको हम डेल से डिनोट करते हैं, ये कितना है 35 mm। तो डिफ्लेक्शन हमको 35 mm है। एंड स्प्रिंग इंडेक्स ऑफ 7, स्प्रिंग इंडेक्स को हम C से दिखाते हैं और ये मेरा 7 है। इफ़ द परमिसिबल शियर स्ट्रेस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ स्प्रिंग इज 600 मेगापास्कल एंड 85,000 मेगापास्कल रिस्पेक्टिवली। तो बोला है परमिसिबल शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस को टाउ से दिखाते हैं। परमिसिबल शियर स्ट्रेस कितना है 600 मेगापास्कल। तो ये मेरा 600 मेगापास्कल है। इसको हम चाहें तो 600 न्यूटन पर mm² लिख सकते हैं। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमको कितना दे रखा है 85,000 मेगापास्कल। यानी जी से दिखाते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को 85,000 मेगापास्कल। तो ये मेरा हो जाएगा 85,000 न्यूटन पर mm²। मेगा पास्कल को हम न्यूटन पर mm² लिख सकते हैं। तो ये डाटा सब गिवन है और इस क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट फर्स्ट वायर डायमीटर। वायर डायमीटर को हम स्मॉल d से दिखाते हैं और मीन कोयल डायमीटर, यहाँ पे मीन कोयल डायमीटर बोला है, इसको कैपिटल D से हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल d का वैल्यू कैलकुलेट करना है और कैपिटल D का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको आगे प्रोसीड्यूर करेंगे और किस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब हम स्टेप फर्स्ट यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो स्टेप वाइज अगर आप इसको समझेंगे तो आप इसको इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि जो ये वाल्स करेक्शन, ये जो है स्प्रिंग इंडेक्स, जो है स्प्रिंग इंडेक्स C दिया हुआ है, तो स्प्रिंग इंडेक्स हम यहाँ पे लिखते हैं। स्प्रिंग इंडेक्स जो होता है मेरा, स्प्रिंग इंडेक्स, इसको हम C से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल D बाई स्मॉल d। और स्प्रिंग इंडेक्स हमको 7 दे रखा है इक्वल टू कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो यहाँ से अगर हम कैपिटल D निकालेंगे वो तो क्या हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ स्मॉल d। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो स्प्रिंग इंडेक्स आपको दे रखा है उसमें दोनों डायमीटर के, मेन डायमीटर और वायर डायमीटर के हेल्प से आपको क्या करना है, एक रिलेशन बना लेना है। तो ये रिलेशन हमने यहाँ पे बना लेना है। अब इसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, शियर स्ट्रेस G दे रखा है और डिफ्लेक्शन दे रखा है और डेल दे रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कोई फॉर्मूला सेट करेंगे और उस फॉर्मूले से हम लोग डायमीटर निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आप डिज़ाइन डाटा बुक यूज़ कर सकते हैं जो कि एग्जामिनेशन में अलाउ होता है। तो हम डिज़ाइन डाटा बुक से एक फार्मूला लिखते हैं जो कि शियर स्ट्रेस का फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि शियर स्ट्रेस इसमें दे रखा है। तो शियर स्ट्रेस का फार्मूला लिखेंगे और उसमें देखते हैं कि किस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो शियर स्ट्रेस जो होता है, शियर स्ट्रेस जो होता है उसको हम टाउ से डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है 8WD बाई पाई DQ। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है स्प्रिंग में, हेलिकल स्प्रिंग में शियर स्ट्रेस के लिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। अब जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस टाउ का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, टाउ का वैल्यू है 600 न्यूटन पर mm²। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 600 इक्वल टू 8 इंटू W आपका क्या है, यहाँ पे W लोड है 1200 न्यूटन है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 1200
इंटू कैपिटल डी, देखिए कैपिटल डी इक्वेशन फर्स्ट से कितना है 7 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी, तो कैपिटल डी की जगह पे 7 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी रख देंगे अपॉन पाई डी क्यू, यहाँ से इतना हम लोग कर लेंगे। यहाँ से डी क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, डी से क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, तो डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 1200 इंटू 7 बाई पाई इंटू 600। अब यहाँ से अगर हमको केवल डी निकालना है तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, आपका रूट आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लेते हैं इसका वैल्यू कितना आ रहा है। तो कैलकुलेटर से जब सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आ रहा है 8 इंटू 1200 इंटू 7 अपॉन पाई इंटू 600। तो ये जो मेरा वैल्यू आ रहा है, एक मिनट, पाई इंटू 600, ये जो मेरा वैल्यू आ रहा है 5.97, अब समथिंग 5.97 आ रहा है mm। इसको हम थोड़ा सा बढ़ा के ले लेंगे तो ये 6 mm के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो ये स्मॉल डी निकल गया, और स्मॉल डी आपका क्या था, मेन डायमीटर। तो इसमें निकालना क्या था, स्मॉल डी और कैपिटल डी। तो अगर आपको कैपिटल डी निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, कैपिटल डी देखिए यहाँ पे क्या है, कैपिटल डी इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी। तो 7 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी आपका 6 है, तो 6 कर देंगे यानी कि 42 mm। तो कैपिटल डी भी आपका निकल गया। कैपिटल डी आपका क्या है, तो कैपिटल डी आपका है डायमीटर ऑफ कोयल, मीन डायमीटर ऑफ कोयल, इसको बोलते हैं मीन डाया ऑफ कोयल, और इसको हम लोग बोलते हैं वायर डायमीटर, वायर डायमीटर। तो हमने देखिए इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर लिया है जो हमसे पूछा गया था। अब ये जो हम लोगों ने आंसर निकाला है ये विदाउट टेकिंग कर्वेचर है, यानी कि हमने यहाँ पे वाल्स करेक्शन फैक्टर को इंक्लूड नहीं किया हुआ है, तब जाके ये आंसर मेरा इतना आया हुआ है। अब देखिए आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन भी था, उसका हमने यूज क्यों नहीं किया, और जी था उसका हमने यूज नहीं किया। तो इन दोनों का यूज ना करने का मेन कारण ये है कि अगर आप कोई भी फार्मूला देखेंगे, जैसे डिफ्लेक्शन स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग का ही फार्मूला देख लीजिए, वो होता है W/del इक्वल टू ZD⁴ बाई 8D³ होता है। अब इसमें अगर हम लोग इस फॉर्मूले को पुट करते तो W और डेल का वैल्यू तो है, Z का वैल्यू भी है, और D और कैपिटल D और स्मॉल d में रिलेशन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, और नंबर ऑफ टर्म्स इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, इसलिए हमने इसका यूज नहीं किया। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन का कोई हमने यूज नहीं किया यहाँ पे। और अगर हम इसका अभी जो हमने इसको सॉल्यूशन किया, इसमें विदाउट वाल्स करेक्शन फैक्टर को हमने नहीं लिया है। तो अगर इस क्वेश्चन को फर्दर आपको सिंप्लीफाई करना है तो उसमें वाल्स करेक्शन फैक्टर भी आप ले सकते हैं, वाल्स करेक्शन फैक्टर। तो वाल्स करेक्शन फैक्टर भी हम लोग लिख सकते हैं। बाय द वे आपका आंसर वहीं पे छोड़ सकते हैं। वाल्स करेक्शन फैक्टर क्या होता है, K इक्वल टू 4C-1 अपॉन 4C-4 प्लस 0.615 अपॉन C। यहाँ पे C का जो वैल्यू है वहाँ पे आप रख लीजिएगा C का वैल्यू, और यहाँ से K का वैल्यू निकल जाएगा। जो K का वैल्यू आएगा उसको शियर स्ट्रेस वाले फॉर्मूले में, जैसे शियर स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला था, 8WD अपॉन पाई डी क्यूब था। इसमें आप क्या करिएगा, K से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये जो K का वैल्यू आएगा, और यहाँ से डायमीटर निकाल लीजिएगा। तो दोनों से डायमीटर निकल जाएगा आपका। तो एक तो हो गया विदाउट वाल्स करेक्शन फैक्टर, और एक हो जाएगा विथ वाल्स करेक्शन फैक्टर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी स्प्रिंग से ही है और ये भी PYQ में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका सोल्यूशन कैसे करना है इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है अ हेलिकल कंप्रेशन कोयल स्प्रिंग। तो देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन जो है हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग से ही है। मेड ऑफ एलॉय स्टील हैज़ फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, मीन डायमीटर 50 है। मीन डायमीटर को हम किससे दिखाते थे, कैपिटल D से। तो कैपिटल D आपका जो गिवन डाटा है साथ में लिखते जाते हैं। गिवन जो है गिवन डाटा जो है उसमें कैपिटल D आपका जो है दैट मीन्स मीन डायमीटर 50 mm, एंड वायर डायमीटर जो है, वायर डायमीटर 5 mm। वायर डायमीटर जो है यहाँ पे देखिए
ये वाला जो वायर डायमीटर है वो कितना है 5 mm। तो वायर डायमीटर को स्मॉल डी से दिखाते हैं और ये 5 mm है। नंबर ऑफ एक्टिव कोयल्स 20, नंबर ऑफ एक्टिव कोयल्स को n से दिखाते हैं, ये 20 है। इफ़ द स्प्रिंग इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड ऑफ 500 न्यूटन, तो एक्सियल लोड 500 न्यूटन का, यानी W जो है वो 500 न्यूटन का है। कैलकुलेट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड नेग्लेक्ट स्प्रिंग। ये देखिए, ये जो लाइन लिखा हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बोला हुआ है कैलकुलेट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस यानी टाउ मैक्स कैलकुलेट करना है कब, एंड नेग्लेक्ट स्प्रिंग मटेरियल एंड कर्वेचर। तो स्प्रिंग मटेरियल और कर्वेचर को नेग्लेक्ट करके हम लोग को इसका आंसर निकालना है। तो इसमें ये बोला हुआ है कि हमें क्या करना है कि इस जो स्ट्रेस है स्प्रिंग में क्या करना है, मटेरियल का नेग्लेक्ट स्प्रिंग मटेरियल एंड स्प्रिंग मटेरियल को नेग्लेक्ट कर देना और कर्वेचर इफेक्ट को भी नेग्लेक्ट कर देना है। तो कर्वेचर इफेक्ट को जब नेग्लेक्ट करते हैं तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा कैसे इसको करना है। व्हेन वी नेग्लेक्टेड द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, तो जब हम इफेक्ट ऑफ कर्वेचर को नेग्लेक्ट करते हैं तो उस केस में एक के का फॉर्मूला आता है जिसको 1+1/2c के नाम से जानते हैं। 1+1/2c, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। जब हम कर्वेचर इफेक्ट को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला लेगा, और जब हम कर्वेचर इफेक्ट को साथ लेंगे तो उस केस में के का फॉर्मूला 4c-1/4c-4 प्लस 0.615/c होता है। इसी को हम वाल्स करेक्शन फैक्टर भी बोलते हैं। तो इस केस में बोला था कि नेग्लेक्ट कर देना है स्प्रिंग मटेरियल और कर्वेचर इफेक्ट को। तो जब स्प्रिंग मटेरियल और कर्वेचर इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना है तो उस केस में के का जो वैल्यू आएगा 1+1/2c आएगा। और अगर ऐसा नहीं बोलता कि कर्वेचर इफेक्ट को लेना है तो उस केस में के का हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब यहाँ पे सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सी का भी हमने एक फॉर्मूला बताया था। सी जो होता है वो कैपिटल D/स्मॉल d होता है। कैपिटल D आपका 50 है, स्मॉल d आपका 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 10 mm। तो 10 mm आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी का वैल्यू आ जाएगा। तो 1+1/2 इंटू 10 हो जाएगा ये, यानी कि 1+0.05 हो जाएगा, यानी 1.05 आपका के का वैल्यू आ जाएगा। तो के का वैल्यू आ गया। अब के का वैल्यू हम क्यों निकाले हैं आगे बताते हैं। अब हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। देन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस is given by मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स का जो फॉर्मूला होता है, इसको डिजाइन डाटा बुक से आप देख सकते हैं, 8WD/πd³ होता है। 8WD/πd³ होता है। बट ये हो गया आपका सिंपल शियर स्ट्रेस, लेकिन हमको इसमें क्या करना है, नेग्लेक्ट कर देना है कर्वेचर इफेक्ट को। तो जब कर्वेचर इफेक्ट को नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पे के से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब टाउ मैक्स चाहिए तो 8 इंटू डब्लू का वैल्यू रखेंगे। डब्लू मेरे पास कितना है, डब्लू 500 है, 500 इंटू डी मेरा मीन डायमीटर है। मीन डायमीटर कितना है 50, मीन डायमीटर 50 अपॉन पाई इंटू स्मॉल डी आपका 5 का क्यूब है, इंटू के का वैल्यू हमने अभी निकाला 1.05 आया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, टाउ मैक्स का वैल्यू आ जाएगा। इसको हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ये जो मेरा आंसर आ रहा है, आंसर जो आ रहा है 534 पॉइंट आ रहा है, 1 मिनट 7 534.7 न्यूटन पर mm²। तो मेरा यहाँ से देखिए टाउ मैक्स निकल गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे। बस इसमें एक आपको के का क्या ले लेना था, यहाँ पे के ले लेना था। कर्वेचर इफेक्ट जब नेग्लेक्ट करना है तो उसमें के का फॉर्मूला 1+1/2c। और अगर कर्वेचर इफेक्ट नहीं लेना है, अगर ये तो नहीं लेने वाला कंडीशन हो गया, इसमें कर्वेचर इफेक्ट नहीं रहेगा। और जिसमें कर्वेचर इफेक्ट रहेगा तो उसमें के का फॉर्मूला वाल्स करेक्शन फैक्टर वाला लग जाएगा, 4c-1/4c-4 प्लस 0.615/c हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी क्वेश्चन PYQ का है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। अ हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग कैरी अ लोड ऑफ 500 न्यूटन। तो लोड यानी W आपको दे रखा है 500 न्यूटन विथ अ डिफ्लेक्शन ऑफ 25 mm। तो डिफ्लेक्शन डेल दे रखा है 25 mm।
द स्प्रिंग इंडेक्स में बी टेकन एज 8। स्प्रिंग इंडेक्स को हम लोग मे बी टेकन एज 8, यानी कि स्प्रिंग इंडेक्स सी को कितना ले रहे हैं 8। एज्यूम परमिसिबल शियर स्ट्रेस इज 350 मेगा पास्कल। तो परमिसिबल शियर स्ट्रेस जो है इसको हम टाउ से नोट करेंगे 350 मेगा पास्कल है, या इसको हम 350 न्यूटन पर एम स्क्वायर भी बोल सकते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज 84 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर, यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी आपसे दे रखा है 84 किलो न्यूटन, किलो को चेंज कर लेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा न्यूटन पर एम स्क्वायर। वाल्स करेक्शन फैक्टर एज, वाल्स करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला ये दे रखा है वेयर सी इज ए स्प्रिंग इंडेक्स, फाइंड द नंबर ऑफ एक्टिव टर्म्स। एक्टिव टर्म्स यानी कि एन का वैल्यू हमको फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे ये वाल्स करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला दे रखा है, तो सबसे पहले हम वाल्स करेक्शन फैक्टर के फॉर्मूले से कुछ हम लोग फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। तो वाल्स करेक्शन फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है उसको कैसे डिनोट करते हैं, और ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे दे रखा है 4c-1 अपॉन 4c-4 प्लस 0.615 अपॉन सी। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू सी का वैल्यू 8 है, यहाँ पे देखिए सी का वैल्यू 8 है, -1 अपॉन 4 इंटू 8 -4 प्लस 0.615 बाई सी का वैल्यू 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं आंसर कितना आता है। तो ऊपर आ जाएगा आपका 32 - 1 31 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 8 चौका 32 -4 28 हो जाएगा, प्लस 0.615 अपॉन 8। ये मेरा आ रहा है के का वैल्यू, के का वैल्यू आ रहा है 1.184। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वाल्स करेक्शन फैक्टर से आपको के का वैल्यू निकाल लेना है। अब नंबर ऑफ एक्टिव टर्म्स फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ एक्टिव टर्म्स के दो ही फॉर्मूले में होता है एन का वैल्यू। एक तो एन का वैल्यू होता है आपको एंगुलर डिफ्लेक्शन में, और दूसरा आपका होता है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग में। तो हम लोग यूज करेंगे स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला, क्योंकि थीटा तो नहीं दे रखा है इसलिए हम एंगल डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। तो स्टिफनेस ऑफ, ये डाटा बुक से आप देख सकते हैं, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग जो होता है उसको W/del से दिखाते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है Gd⁴ अपॉन 8d³n, d³, यानी यहाँ से हमको n निकालना है। तो n निकालना है, सारे वैल्यू कंप्यूट करते हैं। अच्छा n निकालना है तो इसको एक साइड कर लेते हैं, n इक्वल टू हो जाएगा Gd⁴ इंटू del बाई 8d³ इंटू W। अब यहाँ वैल्यू रखिए, g का वैल्यू 84 इंटू 10⁻³ है, d का पावर 4, तो d का पावर 4 हमको चाहिए। अब तो d इसमें है नहीं, तो हमें क्या करना होगा, d का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो अब हमें निकालना है इस d का वैल्यू। तो d का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे d चाहिए और कैपिटल D और स्मॉल d दोनों चाहिए, जबकि हमारे पास दोनों है नहीं। तो इसको अभी हम यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको इक्वेशन बना लेते हैं। ज़रा सा इसको हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और इसके आगे चलते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पे। अब हम लोग किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें शियर स्ट्रेस भी दे रखा था, तो हम यहाँ पे शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला यूज करेंगे। और जो आपका ये C होता है, C का वैल्यू 8 दिया है, C का वैल्यू कितना दिया 8, और C जो होता है कैपिटल D बाई स्मॉल d होता है, यानी कैपिटल D जो है 8 टाइम्स ऑफ स्मॉल d है। तो कैपिटल D जो है एक 8 टाइम्स ऑफ स्मॉल d है। तो अब हम शियर स्ट्रेस का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे यूजिंग शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला टाउ इक्वल टू क्या होता है, 8W/πd³। ये मेरा शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला है, ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं 8W/πd³। तो 8W/πd³ यहाँ पे हम ले लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और लेना होगा आपको, इंटू के हम निकाल लिए हैं। के हमारा कहाँ पे है, देखिए के हमारा यहाँ पे आया है 1.184। तो यहाँ पे के भी हम लोग ले लेंगे। अब देखिए शियर स्ट्रेस आपका कितना दे रखा है क्वेश्चन में, शियर स्ट्रेस जो है 350 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो शियर स्ट्रेस की जगह पर रखेंगे 350 इक्वल टू 8 इंटू W आपका डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन बोला लोड है, तो कितना है 500। तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग 500
कैपिटल डी जो है अभी हमने निकाला, कैपिटल डी 8 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी है, तो कैपिटल डी की जगह पे 8 स्मॉल डी रख देंगे, इंटू के मेरा 1.182 आया है अपॉन पाई इंटू डी क्यूब। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस पाई क्यूब से ये डी कट जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा। दैट मीन्स डी स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 500 इंटू 8 इंटू 1.182 बाई पाई इंटू 350। अब स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं डी का वैल्यू कितना आ रहा है। तो दैट 8 इंटू 500 इंटू 8 इंटू 1.182 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 350। तो आंसर जो आ रहा है 5.8 के समथिंग आ रहा है, 5.86 न्यूटन, 6 mm, सॉरी डायमीटर है, एक इसमें आएगा mm। तो ये जो स्मॉल डायमीटर निकला है ये क्या है, वायर डायमीटर है। अब हम यहाँ से कैपिटल डायमीटर निकाल देंगे, तो कैपिटल डायमीटर क्या है, 8 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी है, तो 8 इंटू स्मॉल डी 5 इसको हम यहाँ पे राउंड ऑफ कर लेते हैं, इसको 6 mm अप्रोक्स ले लेते हैं, तो इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 यानी 48 mm। यानी कि हम दोनों डायमीटर यहाँ से निकाल लिए। स्मॉल डायमीटर जो मेन वायर डायमीटर है वो 6 है, और मेन डायमीटर ऑफ कोयल जो है वो 48 है। अब दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो n इक्वल टू हो जाएगा जी मेरा 84 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे हम लगा लेते हैं, n इक्वल टू हो जाएगा 84 इंटू 10 टू द पावर, जी का वैल्यू 84 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू डी का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया कितना है 6, तो 6 का पावर 4 इंटू यहाँ पे डेल है डिफ्लेक्शन, तो डेल मेरा कितना है इस क्वेश्चन में 25, तो वहाँ पर रख लेंगे 25 अपॉन 8 डी क्यू कैपिटल डी मेरा 48 आया है, उसका क्यूब इंटू डब्लू मेरा 500 है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें के से मल्टीप्लाई करेंगे जो करेक्शन फैक्टर निकल के आया, तो के का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1.182। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं आंसर कितना आता है। तो 84 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 6 का पावर 4 इंटू में जो है वह 6 का पावर 4 इंटू 25 इंटू 1.182 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 48 का पावर 3 इंटू डब्लू मेरा कितना है 500। इसको सॉल्व करने से मेरा जो n का वैल्यू आ रहा है, n का वैल्यू 7.27 समथिंग आ रहा है, यानी कि 7.2 टर्न्स होंगे, या इसको हम अप्रोक्सीमेटली 8 टर्न्स बोल सकते हैं। तो कितने टर्न्स हो गए टोटल 8 टर्न्स, और यही हमको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में यही भी पूछा भी गया था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन में जो पूछा गया था, फाइंड नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स, तो नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स इसमें से निकालना था, यहाँ पे जो था क्वेश्चन में, तो इसको हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया। तो आई होप आपको ये स्प्रिंग से रिलेटेड जो PYQ क्वेश्चन थे वो समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।